राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपके घर में सब कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। गाइस, शाम को मार्केट से सब्जी लाना कितना आसान लगता है ना, लेकिन असली मेहनत तब शुरू होती है जब रसोई में खड़े होकर सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। घर चलाना बाहर से जितना आसान दिखता है, अंदर से उतना ही मुश्किल होता है। लोग सोचते हैं घर पर रहने वाली कुछ नहीं करती, लेकिन सुबह से रात तक हमारे लिए, खुद के लिए एक मिनट कभी टाइम नहीं मिलता कि हम अपने लिए कुछ कर सकें। सुबह उठो, उठ के बच्चों को रेडी करो, स्कूल भेजो, उनके लिए लंच बनाओ, फिर हस्बैंड के लिए लंच बनाओ और फिर उनको जाने के बाद घर का सारा काम करना, 2-3 घंटे उसी में लग जाते हैं। और फिर बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम हो जाता है, उनको लेके आओ, फिर उनके लिए खाना बनाओ, उनको रेडी करो, उनका होमवर्क देखो, उनको थोड़ा पढ़ाओ, फिर थोड़ी देर उनको आराम कराओ, फिर शाम को फिर नाश्ता बनाओ, चाय नाश्ता बनाओ, फिर उसके बाद में वही शाम हो जाती है, फिर शाम का रूटीन चालू हो जाता है। एक औरत जितने मन से अपने घर को संभालती है ना, उतना कोई नहीं संभाल सकता। इसलिए ये जिम्मेदारियां घर की औरत को दी गई हैं और मर्द को बाहर की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसीलिए पूरा दिन हमको ऐसे ही काम करते हुए निकल जाता है। अपने लिए तो टाइम निकलता ही नहीं है, लेकिन उन लोगों को अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ता है जिनको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना होता है, आगे बढ़ना होता है। तो ऐसे ही मैंने भी शुरू किया है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का डिसीज़न लिया है। इसलिए मैंने ये ब्लॉगिंग शुरू किया है, अपने लिए भी कुछ करने का निर्णय लिया है। तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ, जो मुझे आराम करने का टाइम मिलता था उसमें मैं अपनी शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ और आज का प्लान डिसाइड करती हूँ कि आज मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मैंने 30 दिन का चैलेंज किया है। तो इस 30 दिन के चैलेंज को कैसे भी करके मुझे पूरा करना है और मैं उतनी ही मेहनत कर रही हूँ जितना कि एक ब्लॉगर और यूट्यूबर करते हैं। तो छोटे से ही शुरुआत होती है। अभी थोड़ी मेहनत कर रही हूँ, आगे चल के ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब भी मुझे दिन में टाइम मिलता है तो मैं अपने लिए उस टाइम को निकालती हूँ और उस टाइम को मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं अपने शेड्यूल तैयार करती हूँ, अपने ब्लॉग का तैयारी करती हूँ कि आज मुझे क्या करना है, फिर उसकी तैयारी में लग जाती हूँ और फिर उसके बाद में वही घर का फिर काम धाम करना। डेली रूटीन मेरा यही रहेगा, घर का काम काज के साथ साथ अपनी ब्लॉगिंग शुरू रखनी है, क्योंकि मुझे अभी सीखना। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम जो छोटे ब्लॉगर रहते हैं अपनी तैयारी इस तरीके से ही करते हैं। तो गाइस, मैंने आज शाम के खाने में दाल चावल बनाए थे, क्योंकि दाल चावल हमने बहुत दिनों से नहीं खाए थे। तो इसलिए रक्षु के पापा ने कहा कि आज घर में दाल चावल बनाओ एकदम मस्त, जिससे कि मुंह का स्वाद एकदम ठीक हो जाए, क्योंकि दवाई खा खा के पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या खाना खा रहे हैं क्या नहीं। तो इस वजह से मैंने उनके लिए हरी मिर्च फ्राई भी की थी, क्योंकि हरी मिर्च नुकसान नहीं करती है, सेहत के लिए अच्छी होती है। और दाल चावल मैंने एकदम मस्त बनाए थे जैसे उनको पसंद है। चोखा वगैरह सब बनाया था, आलू का चोखा। तो मैं दाल को बनाते समय जब दाल में सीटी लगाती हूँ, उसी समय जितने आलू मुझे चाहिए होते हैं तो मैं उबलने के लिए उसी में घेर देती हूँ। उसके बाद चोखा बनाती हूँ। ज़्यादा मुझे गैस वेस्ट करने की आदत नहीं है, तो मैं यही तरीका अपनाती हूँ। आप भी एक बार अपने घर पर ऐसे ट्राई करके देखिएगा। इससे गैस भी बचत होती है और अंदर आलू के अंदर तक नमक और जो भी ग्रेवी हमारी दाल में मिली होती है, मसाले मिले होते हैं, अंदर तक आलू में भी सर्व हो जाते हैं। तो आप एक बार बना के देखिए। आलू को इसी तरीके से उबाल के फिर चोखा बनाइए, देखिए उसमें डबल स्वाद आ जाएगा। तो मैं हमेशा ऐसे ही चोखा बनाती हूँ गाइस। और गाइस, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, तो आप जितना हरी मिर्च खाएंगे फ्राई करके या फिर ऐसे ही, उतना ही आपके सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो हम वैसे तो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हरी मिर्च हमेशा ही खाते हैं और उसको
अच्छे से रोस्ट करके खाते हैं, क्योंकि हरी मिर्च ऐसे नहीं खा पाते हैं। तो उसका जैसे अचार बना के खाते हैं घर पे, वैसे ही मैं एक नई रेसिपी बनाती हूँ। नई रेसिपी को आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। हरी मिर्च की रेसिपी डालेंगे तो आपको वो रेसिपी दिख जाएगी। एक बार आप जाके वहाँ पे ये मेरे चैनल पे जाके देखिए, उसके बाद आप घर पे ट्राई कीजिए और कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि यहाँ पे मेरे रिश्तेदारी में या मैं जहाँ रहती हूँ, सब लोगों ने बहुत ही अच्छा बताया उसका रिज़ल्ट। खाने में तो स्वाद लगती ही है और सेहत के लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद होती है। तो खीरे और प्याज और हरी मिर्च गर्मी में लू से आपको बहुत ज़्यादा बचाती है। तो इस वजह से आप लोगों को गर्मियों में तो ख़ासकर ही ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को भी और अपने बड़ों का भी। तो मैं हमेशा ऐसे ही हरी मिर्च को फ्राई करके अपने घर पे खाने के साथ एक बार आप अपने घर पे बना के ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, खाना बनाते-बनाते मैं अपने लक्ष्य को भी पढ़ा लेती हूँ। सर्दियों में तो मैं अपने लक्ष्य को यहीं रसोई में बैठा लेती हूँ, क्योंकि रसोई काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए अपने लक्ष्य को भी यहीं पे बिठा के उसको थोड़ा पढ़ाई-लिखाई करा लेती हूँ। अभी गर्मी का मौसम है, इसलिए ज़्यादा देर मैं रसोई में उसको रुकने नहीं देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है। गर्मी की वजह से बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन काफ़ी समय से लक्ष्य की तबीयत ख़राब चल रही थी, उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। लेकिन क्या करें, होमवर्क तो बच्चों का कराना ही पड़ता है। मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती हूँ पढ़ने के लिए, बस स्कूल जाता है। अभी ट्यूशन वग़ैरह मैंने उसका कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि अभी इतनी बड़ी क्लास में नहीं है, बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। बस अपना स्कूल जाए, अगर बच्चा खुद चाहता है कि वो ट्यूशन पढ़े, तभी उसको ट्यूशन लगाना चाहिए। अगर बच्चा ज़्यादा पढ़ाई के लिए मना करता है तो आप उसको ज़्यादा फ़ोर्स मत कीजिए। बस स्कूल का जो होमवर्क रहता है उसी को आप 2 बार रिपीट करा के पढ़ा लीजिए, उतना ही बहुत रहता है बच्चे के लिए। ज़्यादा प्रेशर डालना बच्चों की सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। आप लोगों ने केसेस भी देखे होंगे, छोटे-छोटे बच्चों के केसेस आते रहते हैं फ़ेसबुक पर, यूट्यूब पर। तो गाइज़, अपने बच्चों का ख़ासकर ध्यान रखिए, क्योंकि इनसे बड़ी दौलत और दुनिया में कुछ नहीं है। इन्हीं के लिए सब एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। तो गाइज़, अपने बच्चों को और अपने परिवार का ध्यान रखें। आज का सफ़र मेरा इतना ही था। हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप लोग मेरी वीडियो कौन-कौन सी जगह से देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मददगार होता है। मुझे ये पता चलता है कि आप लोग मेरी वीडियो अच्छे से देखते हैं, और मुझे खुशी होती है कि मेरी जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं जा रही है। तो प्लीज़ गाइज़, एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए आप, तो मुझे अच्छा लगेगा। और राधे-राधे लिखना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। अभी रात के 12:30 बज गए हैं, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो गाइज़, इस बात से आप देख लीजिएगा कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिएगा। और मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट दोस्तों।